हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डेली एट सी टेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये सेट नंबर 5 है और इसी सेट के साथ आपका पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले सेट 4 तक के वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति का अर्थ है तो किसी व्यक्ति के किसी घटना, विचार, प्राणी या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण से है। तो जब किसी व्यक्ति का किसी घटना, विचार, प्राणी या वस्तु के प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसे ही अभिवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की मात्रा ही अभिवृत्ति है। तो अभिवृत्ति की यह परिभाषा थर्स्टन के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, अभिवृत्ति का मापन कार्य प्रारंभ किया गया। तो अभिवृत्ति का मापन कार्य थर्स्टन द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो आप याद रख सकते हैं कि अभिवृत्ति का मापन कार्य सर्वप्रथम थर्स्टन के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थर्स्टन ने अभिवृत्ति का मापन कार्य प्रारंभ किया। तो सन 1927 में थर्स्टन ने अभिवृत्ति का मापन कार्य प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5, अभिवृत्ति परीक्षण की विधियां हैं। तो अभिवृत्ति परीक्षण की कितनी विधियां होती हैं? तो मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 व्यवहारिक विधियां और नंबर 2 मनोवैज्ञानिक विधियां। तो आप याद रख सकते हैं कि अभिवृत्ति परीक्षण की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि, प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि उदाहरण है। तो ये विधि किस विधि के उदाहरण है? तो यह व्यवहारिक विधियों के उदाहरण है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रश्न विधि और प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, युग्म तुलनात्मक विधि, समान उपस्थिति अंतराल विधि, योग निर्धारण विधि और स्केल ग्राम विधि। तो ये कौन सी विधि के उदाहरण हैं? तो यह मनोवैज्ञानिक विधियां हैं या मनोवैज्ञानिक विधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, युग्म तुलनात्मक विधि का विकास किया। तो थर्स्टन ने सन 1927 में युग्म तुलनात्मक विधि का विकास किया और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किया गया। तो योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया गया। तो गटमैन ने स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया और इस विधि में कथनों को पेयर्स में दिया जाता था, यानी युग्म में कथनों को प्रस्तुत किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है और जिसका अर्थ होता है, यानी पर्सोना का अर्थ होता है नकाब या नकली चेहरा या मुखौटा। तो आप याद रख सकते हैं कि पर्सोना का अर्थ होता है नकाब या नकली चेहरा। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? आलपोर्ट महोदय के द्वारा। और इस परिभाषा के विषय में आप ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने 50 परिभाषाओं का विश्लेषण करके यह परिभाषा व्यक्तित्व की दी थी। 12, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है। तो व्यक्तित्व की यह परिभाषा वुडवर्थ के द्वारा दी गई। यह परिभाषा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है वुडवर्थ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व, यहाँ पर व्यक्तित्व शब्द होगा। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों या विशेषताओं का योग है। तो व्यक्तित्व की यह परिभाषा वैलेंटाइन के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में क्या करेगा। तो व्यक्तित्व की यह परिभाषा कैटल के द्वारा दी गई। आप व्यक्तित्व की इन परिभाषाओं को याद रख सकते हैं क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तित्व के प्रकार युंग के अनुसार। तो व्यक्तित्व के 2 प्रकार युंग ने बताए हैं। कौन कौन से? बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व के 2 प्रकार किसके द्वारा दिए गए? युंग के द्वारा। और ये प्रकार कौन कौन से थे? बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
कृष्ण ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण ने व्यक्तित्व के प्रकार किस आधार पर बताए, तो आप आंसर दे सकते हैं कि शरीर रचना के आधार पर। और उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? कृशकाय या स्थैनिक, नंबर 2 सुडौलकाय या एथलेटिक, नंबर 3 गोलकाय जिसे पिकनिक कहते हैं, नंबर 4 असाधारण या जिसे डिस्प्लास्टिक कहते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्डन ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसके द्वारा बताए गए? शेल्डन के द्वारा। और इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? मुख्यतः इन्होंने 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? गोलकाय जिसे एंडोमॉर्फिक कहते हैं, नंबर 2 मध्यकाय जिसे मेसोमॉर्फिक कहते हैं, और नंबर 3 लंबकाय जिसे एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्वभाव के आधार पर किया गया। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्वभाव के आधार पर किसके द्वारा किया गया? हिप्पोक्रेटस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। तो व्यक्तित्व मापन की मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आत्मगत या व्यक्तिगत विधियां, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधियां, और नंबर 3 प्रक्षेपण विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रक्षेपण विधियों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो प्रक्षेपण विधियां जो कि व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, इनका प्रयोग सर्वप्रथम विनय द्वारा सन 1895 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग मनोरचनाओं के लिए किया। तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग मनोरचनाओं के लिए फ्रायड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, रोर्सा का शाही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, मोजाइक परीक्षण उदाहरण है। तो यह व्यक्तित्व परीक्षण के उदाहरण हैं और व्यक्तित्व परीक्षण में भी प्रक्षेपण विधि के उदाहरण हैं। आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का प्रतिपादन किया गया। तो मूरे एवं मॉर्गन द्वारा या मरे एवं मॉर्गन द्वारा इस टेस्ट का प्रतिपादन किया गया और इस टेस्ट में कुल 30 चित्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रोर्सा का शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया गया। तो इस परीक्षण का निर्माण हरमन रोर्सा द्वारा किया गया और इसमें मुख्यतः 10 कार्ड प्रयोग किए जाते थे। 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट होते थे तथा 5 कार्ड कलर्ड होते थे। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं कि 5 कार्ड इसमें ब्लैक एंड वाइट थे और 5 कार्ड कलर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तित्व के विकास को मुख्यतः 3 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वंशानुक्रम से संबंधित कारक, नंबर 2 वातावरण से संबंधित कारक, और नंबर 3 मनोवैज्ञानिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं। तो एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता और व्यापकता आदि विशेषताएं एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में देखने को मिलती हैं। सो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ आपका पेपर 4 कंप्लीट होता है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।